चल रहा है? अच्छा। यस सर। दिशा, जो आपने हाईलाइट किया उसको चीज को देख लेते हैं। देखो, हम लोगों ने एक मिस्टेक की थी लास्ट क्लास में। वी हैव स्टडीड सम अदर स्ट्रक्चर, बट बाय मिस्टेक आई पुट द मिथाइल ऑन द रॉन्ग प्लेस। ये नेमिंग गलत है जो हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो डू दिस करेक्शन हेयर। ये नेमिंग नहीं होगा। नेमिंग वुड बी व्हाट? बोलो। 1 cyclo, because the numbering should start from where? What is the parent chain? 1, 2, 3 and 4। ये सब जल्दबाजी में होता है। 1 cyclo, नहीं 2 cyclo ना। सर 2। 2 cyclo, 2 cyclopropyl butane। 2 cyclopropyl butane। सर क्लियर है? डू दिस करेक्शन। हाँ बोलो। सर अभी एक एग्जांपल है, उसको मुझे मतलब एक डाउट है कि अभी हम लोग के पास एक साइक्लोहेक्सेन है, उसके वन एंड पे OH ग्रुप है और अदर एंड पे 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा कि नहीं, OH OH ना। फंक्शनल? OH ओके। फंक्शनल ग्रुप, फिर अनसैचुरेशन, फिर लॉन्गेस्ट चेन। इवन डबल बॉन्ड इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप, बट फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड, फिर लॉन्गेस्ट चेन। देखिए, जो क्वेश्चन था, जो हमने नेमिंग की थी, वो किसका नेमिंग है? सेम मॉलिक्यूल होगा। देखिए, ये हमने कर लिया। जो नेमिंग लिखी है मैंने ना, जो मैंने मॉलिक्यूल आपसे पूछा था, वो अलग पूछ दिया था। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर जो हमने आपको एक्सपेक्ट किया था। ये इसका नाम क्या होगा? सर 1 cyclopropyl 2 methyl propane हाँ, hydropropane। हाँ, यस। ये जो नेम होगा, ये इसका होगा। तो प्लीज डू दिस करेक्शन इन योर नोटबुक। तो अगर आप समझ पाते हैं, आप गलतियां देख पाते हैं, मतलब आप सीख रहे हैं। सिंपल सी बात है, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। प्लीज डू दिस करेक्शन इन नोटबुक। नहीं, 1 cyclopropyl 2 methyl ना। यस यस सर। 1 cyclopropyl 2 methyl। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमारा हमारा हो गया था। बाईसाइक्लो भी हमने कर लिया था। कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे करने के लिए। वो सब डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो सब टेस्ट में तो नहीं आएगा। कुछ जगह कुछ रूल्स हैं जो ऑलरेडी आती है आपको, जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू सीख लेते हैं। एक साइड चेन एज फंक्शनल ग्रुप रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, इट इज टेकन एज पेरेंट चेन। तो कौन सा पेरेंट चेन होगा बताओ फर्स्ट केस में? सर डबल अल्कीन इज द पेरेंट चेन। तो फर्स्ट का नाम क्या हो जाएगा? 1 1 cyclohexyl alkene। इथीन। इथीन। नेक्स्ट वाले का नाम बताइए। नाउ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द रिंग, सो द वैल्यू विल बी व्हाट? रिंग। So what would be the name for this? 3 साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। गलत सलत। दिशा, तुमने करेक्शन कराया मेरा इतना बड़ा, अभी गलत बोल रहे हो। साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। हेक्सेन ऑल लिखो या हेक्सेन 1 ऑल लिखो, चलेगा। गुड। नेक्स्ट बताओ, थर्ड वाले का। 1, 2, 3 क्या होगा बताओ? 1 cyclohexyl प्रोपेन, 2 amine। अमाइन। प्रोपेन 2। ये देखिए, इस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ रिंग। ये भी बता चुके हैं, दिस इज आल्सो ऑल ओल्ड रूल कर चुके हैं हम लोग। Already discussed. Special suffix are used to indicate its presence and the carbon of functional group not considered in the word. What is the name of first one? Start कहाँ से करनी है? Because ये कैसा functional group है? Chain terminating। कैसा functional group है बोलो? chain terminating।
हेलो, Yes, sir. Yes. हाँ स्क्रीन इज स्टक हो गया था बेटा. Yes, sir. नाउ सेकंड वन what is CN, chain terminating? What is CN, chain terminating? और chain terminating अगर रिंग से अटैच स्पेशल नेम यूज करनी है, it is carbonitrile, 3 amino cyclohexane 1 carbonitrile. Quickly tell me what is the name of third one? Cyclopropane carbonaldehyde. Cyclopropane Carbonaldehyde. carbonaldehyde. Cyclopropane carbonaldehyde. Now, last one is not chain terminating. It is non-chain terminating. तो क्या नाम होगा उसका? सिंपल साइक्लोहेक्सेन. Cyclohexanol. तो यहाँ लिख देते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल. ठीक है. Yes, sir. नाउ थर्ड एग्जांपल देखिए. थर्ड एग्जांपल आप 5 मिनट टाइम लीजिए, गलत मत करिएगा, मैं कुछ नहीं बता रहा. इन केस ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप बोथ इन द रिंग एज वेल एज इन द चेन, दोनों में, साइड चेन में, आप साइड चेन कर लेते हैं ज्यादा बेटर. इफ देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप इन द साइड चेन एज वेल एज इन द रिंग, then compound is considered as derivative of that part which contains principal functional group. Now tell me which part contains principal functional group? Ring. बताइए. Ring, because COH has higher priority than OH. So try to name this compound. आराम से, don't write anything. थोड़ी टाइम लीजिए, 2 मिनट लीजिए टाइम, and try to tell me the answer. Sir, बोलो. सर इसका नेम होगा 4,3-hydroxy 2-methyl propyl cyclohex 2-ene carboxylic acid. I think सही. So the numbering will start from this 4, 5, 6, और जो 4 है, 4 पे ये तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया. अब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग यहाँ से करेंगे. 1, 2, 3, इट इज नथिंग बट प्रोपाइल. तो नाम होगा 2 नहीं 3 ना. सर पहले हाइड्रोक्सी है. 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपाइल. ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट पूरा. किस नंबर पे है वो? 4 पे है. और फिर पूरा नाम साइक्लोहेक्स 2-ene 1, या 1 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिख देते हैं साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. वो कितना बड़ा नाम था, बड़े मजाक में आप लोगों ने निपटा दिया. इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट रेगुलर स्टडीज. पढ़ाई की आपने, सब कुछ आपको आता है तो कर पाएंगे वैसे. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हेलो, Yes. Yes, sir. ठीक है. फोर्थ का दोनों का नेमिंग करिए, दोनों का. टाइम लीजिए, 5 मिनट टाइम लीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है. वी आर गोइंग टू फिनिश टुडे द कमिंग सिलेबस जो आ रही है कल टेस्ट में आपको, या अगली वीक. कल आपका ट्रायल टेस्ट है. जस्ट गिव अ, और एग्जाम में ये मोटिव कहीं मत लीजिएगा कि टफ क्वेश्चन मिला तो हमेशा बहुत ही प्यारा काम करिए. एग्जाम में कभी भी टफ क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है कि मुझे तो मैंने बहुत मेहनत से पढ़ी है, आई विल डेफिनेटली क्रैक इट. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट ऑल द मार्क्स. फुल मार्क्स आ गया मेरे पास, ऑलमोस्ट फुल की तरफ है. एक छूट रहा है तो उसको फिर वर्कआउट करें. क्लास में या घर पे मेहनत करने के टाइम पे यू कैन गिव 1 hour ऑल्सो फॉर 1 क्वेश्चन.
वो अप्रिशिएट करने लायक है। डोंट चेक द सॉल्यूशन एवर फॉर मैथ्स और फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए भी, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। पीपल क्या करते हैं सॉल्विंग के टाइम पे, आजकल इंटरनेट इतना मतलब हार्मफुल हो गया ना, सिखाने की जगह पे वो बर्बाद करता है। जैसे कुछ आप गूगल करेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही मिल जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ चेकिंग द सॉल्यूशन विदाउट अटेम्प्टिंग इट? यू नेवर यूज इंटरनेट फॉर एनी सेक्शन, यू जस्ट कंसल्ट योर फ्रेंड्स को पूछो ना ग्रुप में, अरे एक क्वेश्चन तुमसे हुआ क्या, यू विल ब्रेनस्टॉर्म द क्वेश्चन। Don't try to check the solution. Checking the solution on regular basis make you dumb. क्योंकि आप सोचोगे ही नहीं, आपको लगेगा सॉल्यूशन देख के बड़ा आसान लगता है क्वेश्चन, लगता ही है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हो लगता है बड़ा आसान है, लेकिन जब करने बैठते तो नहीं बनता। तो नेवर चेक द सॉल्यूशन, ये एक बेसिक प्रैक्टिस फॉलो करें। भले आपसे नहीं बने, आपसे कोई जल्दी बना देता होगा, वो हो सकता है सॉल्यूशन देख के बनाता होगा, वो नहीं, वो खुद से बनाता है, तो यू लर्न फ्रॉम हिम कि हाउ ही इज डूइंग। You cannot copy anyone. You can improve yourself only. और अपने पोटेंशियल में इम्प्रूवमेंट करिए। किसी का कोई गुण आप छीन नहीं सकते, सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ एंड वर्क ऑन इट। कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसके जैसा बनने की कोशिश नहीं कर सकते आप सीख सकते हैं कि थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्यों ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल मिलेगा तब ना। जैसे तुमने भी कर दिया, सबने तो नहीं किया एग्जाम्पल, तो तुमने प्रूव किया कि एग्जाम्पल जल्दी हो सकता था अगर कोई टाइम ले रहे हैं तो, बस ये तुमने प्रूव किया है। तो लोग इनसे सीखिए। एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द क्लास इज वेरी गुड, एवरीवन इज स्टडीइंग प्रॉपर्ली और मजे में पढ़ाई कर रही है। पढ़ाकू बन के मार्क्स कभी आते ही नहीं है। अब पढ़ाकू बनेंगे तो मार्क्स ही नहीं आएगा। उसके लिए पढ़ाकू बनने की जरूरत थी क्या? सिर्फ क्लास में सिंसियरिटी चाहिए, क्लास के पहले रिवाइज करके बैठनी है। पढ़ाकू से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाकू से आप नॉलेज गेन करेंगे। नॉलेज गेन करने से कंपटीशन क्रैक नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से कंपटीशन क्रैक होती है। तो अगर आप कोई पीएचडी होल्डर को आप बोलेंगे जाओ केमिस्ट्री का पेपर देके आओ जेई का, उनसे एक क्वेश्चन ना हिलेगा और आपसे पूरा बन जाएगा। तो नॉलेज डजंट मैटर फॉर द कंपटीशन। नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही, एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है। सो आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन यू टोल्ड मी द आंसर, रियली वेरी हैप्पी। तो सब लोग सीखिए इस चीज को, और ये सिर्फ आपको क्लास में मिलेगी अगर क्लास में सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो। और पढ़ाई क्या, क्लास की चीजों को सुन के बस एंजॉय कर रहे हैं, घर पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्लास के पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बताओ फोर्थ का दोनों हो गया सबका? सर पहले का हो गया, फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में पेरेंट चेन कौन सा है? नहीं रुको, पेरेंट चेन कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन। सर साइक्लोहेक्सेन। सेकंड में कौन सा पेरेंट चेन है? सर सब्स्टिट्यूएंट। साइड चेन नॉट सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन इज द पेरेंट चेन। तो अगर फर्स्ट अगर मेरा पेरेंट चेन है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। स्टार्ट तो यहीं से कर लूं मैं, 1 2 करके पूरा कितना जाएगा, 6 कार्बन तक जाएगा। तो नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सीहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन 1 होम। तो 2 इज वेरी इजी। 2 हेक्स हाइड्रोक्सीहेक्साइल साइक्लोहेक्स 1 you are proving it. It's an easy topic. IUPAC is an easy topic, but I'm teaching you at the best level जो maximum हो सकता है। It's an easy topic. It is considered to be easy topic. बहुत लोग तो बोलते हैं IUPAC बड़ा आसान है। सर ब्रैकेट सर ब्रैकेट पहले भी में 2 आएगा। क्या बेटा? ब्रैकेट Yes. के पहले भी 2 आएगा। Yes. Yes, देखो sir. अब तुम लोग हमको बीट कर रहे हो ना, and that is the best part. क्योंकि हमें तो एग्जाम देनी नहीं है, तुम्हें एग्जाम देनी है। हमें तो एग्जाम फेस करना सिखाना है आपको बस। सेकंड वाला बताइए। बहुत अच्छा। जैसे मैंने कहा ही था तुमको, कल्याण वाले बहुत अच्छा करते हैं, बस मेंटेन दिस टिल द एंड। मैं कभी मना नहीं कर रहा गेम खेलने का। आपकी ऑनलाइन सेशन में ना एटलीस्ट 2 घंटा ट्रैवलिंग में बचता है, बिकॉज आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हो, नाश्ता ले आते हो, ये करते हो ना, अब रेडी होते हो, उसमें कुछ करना नहीं है। 2 घंटा गेम खेलो ना, बेस्ट पार्ट। कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं है। बट आप क्लास के बीच में गेम खेलेंगे तो इससे बड़ा बेवकूफी क्या हो जाएगा, खुद सोचो। वीक में 3 दिन क्लास हो रही है, कितने घंटे? 4.5 आवर 4.5 आवर 4.5 आवर, कितने हो गए? 13.5 आवर हो गए। 13.5 आवर you are 13.5 आवर you can study in a one day. It means you studied the whole class in one day and your 7 days are what, free. तो why not study the class, है ना? और 7 days खेलो ना। तुम तो अभी खेलो 7 days भी, पर क्लास को 1.5 घंटा को इस तरह से सीखो कि तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिंसियरली क्लास को सुनिए, डोंट गेट डिस्कनेक्ट, सब कुछ ध्यान दीजिए। सर हाँ सर बताइए।
सर सेकंड वाले में पेरेंट चेन का साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं आया ना? साइक्लिक नहीं आएगा ना, पेरेंटल साइड चेन आ जाएगा। ये Okay. सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा 1 2 3 4। तो क्या है 3 फॉर्माइल साइक्लो ब्यूटाइल ब्यूटाइल present हेक्साइल at 6 कार्बन 6th कार्बन हेक्से हो गया। तो अब निपटा रहे हैं आप लोग, अब आप मजाक मजाक में क्वेश्चन निपटा रहे हैं, हम समझ रहे हैं। कभी आप इमेजिन भी किए थे कि 10th में ऐसी चीजें कभी किए भी होगा आपने? बन गए ना 11th के लायक, बन गए। तो ऐसी ही होगी चीजें। और आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी दिशा बहुत ज्यादा कि मैं बुक ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहा हूँ, कहीं कहीं से पढ़ रहा हूँ? नहीं, नॉट नहीं रिक्वायर्ड। सर। You will need nothing to improve your knowledge or solving. Will help you in everything. सर देखिए, हाँ सर। सर उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स थे ना, तो उसको पेरेंट चेन नहीं लेंगे? नहीं, कार्बन काउंट करनी है ना। हेलो, 3 रूल है ना, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो फिर सब्स्टिट्यूएंट चेक करो, तो कार्बन ही कम पड़ गया ना साइड Okay, sir. रिंग में कार्बन ही कम पड़ गया। पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर सेम फंक्शनल ग्रुप, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर सेम कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट चेक करिए, 1 बाय 1 सब लिखा हो, सब ये पढ़ा हुआ है। दिस इज नॉट अ न्यू रूल, कोई रूल नया है क्या? सब तुम डिस्कस कर चुके हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में। तो बस एग्जांपल कराने के लिए आपको सिस्टमैटिक फॉर्म में लिख भी दिया मैंने। चलिए, अब गलत ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस। यस सर। इन सभी का नाम सोचिएगा। सी का नाम सोचिए, सी नहीं, रुकिए मैं बताता हूँ। सी का नाम सोचिए और डी आप कर लेंगे। ये आप क्या कर लोगे, 1 2 3 कार्बोक्सामाइड है ना, साइक्लोप्रोपेन 1,2,3 कार्बोक्सामाइड, स्पेशल नेम हो जाएगी। मुझे ई का करके दीजिए, एफ का करके दीजिए। बता दूं आपको, मैं आपको टिक कर देता हूँ। मुझे आप सी का और डी करना है तो कर लीजिए, ई एफ जी एच इतना करके दीजिए। और डोंट वरी, गलत सलत से कोई टेंशन नहीं है आपको। ये जो सेम चैप्टर हमने इतने अच्छे से पढ़ा, उसको फिर से इम्प्रूव करने के लिए आपको 2 साल पड़े हुए हैं। तो यू गाइस गो थ्रू रिवीजन। ऐसा नहीं कि चैप्टर हो गया तो आपके पास अब आप किसी से पूछ नहीं सकते, कोई भी चैप्टर हो गया उसका एंड नहीं हो गया। आप हमेशा इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से, पूछ सकते हैं, आप अपनी रिवाइज कर सकते हैं टिल द एंड। आपको 2 साल तक अपने को इस तरह से मेंटेन रखना है कुणाल, उनका सुन रहे हो? यस सर। और एंजॉय करना है, यस। मतलब एंजॉय करना है। सब काम कर सकते हैं, घर में खाना बना सकते हैं, मम्मी का साथ दे सकते हैं, पढ़ाई हो जाएगी, सब हो जाता है। तो ये टाइम पे करनी होती है। आपको कैलकुलेट तो करा दिया ना, यू आर स्पेंडिंग ओनली 13.5 आवर्स फॉर द क्लास, दैट कैन बी हैंडल्ड इन 1 डे, तो योर 7 days इज फ्री। तो 7 days में एक दिन गेम खेल लो ना जम के, क्या फर्क पड़ता है? जिसको गेम खेलने का शौक है, बट डोंट स्पेंड योर टाइम ड्यूरिंग द क्लास। तो देखो, वो अपने को काबिल समझते हैं जिनको समझाने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता। उनको मैं ढूंढ के नहीं कर सकता, ढूंढ लूंगा मैं, ढूंढना बड़ा आसान है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे हम पूछेंगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी, आप क्लास में रहते ही। व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग दैट? सर आपका आवाज नहीं आ हेलो, नहीं मैं तो शांत हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ। सी का आंसर दीजिए। हाँ, वो हैंग हो जाता है और डर लगता है। नहीं होगा, कल से शायद नहीं होगा, देखता हूँ, मैं तो उसको रिपेयर करने दे रहा हूँ। सी जिसका हो जाता बताइए, बता दीजिए, मतलब आप सेंड मत करिए, बता दीजिए। हेलो सर। हाँ बोलो सुमित। सर सी का बताऊं? हाँ बताओ, पहले कौन सा सर पेरेंट चेन है? सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पेरेंट चेन है।
एक मिनट, सर कार्बोक्सिलिक पैरेंट बिकॉज दैट इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक। हाँ सर। तो 1 2 3 4 5 6, यस। सर तो दिस 6 इज पे 6 पे पूरा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक। और सर बताइए। सर वो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ठीक है, 3 पे कार्बोक्सिलेट है। नहीं सर, गलत हो गया। ऊपर से करेंगे। नहीं ठीक है ना, 1, अच्छा हाँ ऊपर से करेंगे, ठीक है, ठीक। सर 3 पे कार्बोक्सिलेट। नहीं गलत है, कार्बोक्सिलेट इज स्पेशल सर सफिक्स। मुझे भी कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल इज नॉट सफिक्स, प्रीफिक्स। कार्बोक्सिलेट, प्लीज चेक द नोट्स ना, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिखा था सबके सब्स्टिट्यूएंट का नाम, प्लीज चेक दैट। और सर उसमें काफी एक्सप्लेन किया था। रुक जा रुक जा, रुको 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 एक बार बेटा, एक बार चेक करो। हाँ बोलो बोलो। सर मुझे आया 6 3 इथेनॉइल ऑक्सी साइक्लोपेंटाइल हेक्सेनोइक एसिड। ये इथेनॉइल ऑक्सी है या मिथॉक्सी कार्बोनिल है? सर मेथॉक्सी। सर अल्कोक्सी ऑयल वाला आएगा। सोच के बता। हाँ सर, पेरेंट चेन से डायरेक्टली वो ऑक्सीजन, नहीं सर कार्बन बैठे हैं, तो सर अल्कोक्सी कार्बोनिल आएगा फिर। सब लोग चेक करिए नोट्स में, अब नोट्स उल्टाइए ना, कोई दिक्कत। टेक योर टाइम, इट इज लिटिल डिफिकल्ट। सर हाँ सर बोलो। 6 1 मिथॉक्सी कार्बोनिल पेंटाइल मिथॉक्सी, है। हाँ बस 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 रुको, वही देखो। अब ये जो मिथॉक्सी कार्बोनिल वाला पार्ट है ना, ये हम सोच के नहीं बोल सकते हैं सोच के अभी, लेकिन एक बार मेरा एग्जांपल देखा हुआ रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा, तो मैं तुरंत बोल दूंगा। तो आई ऑलरेडी टॉट यू, इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स OCOR, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या होता है? अल्केनोइल। इसका नाम होगा अल्केनोइल ऑक्सी। अल्केनॉइल ऑक्सी। तो ये जो जो बता पा रहे हैं, मतलब वो बहुत मेहनत किए हैं, इसमें कुछ प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं बता पा रहे हो, कम मेहनत किए, तो प्लीज डू दैट। इसमें कुछ हाईफाई तो पढ़ाई नहीं करनी है, अपने नोट्स को तो पढ़ना है। लेकिन अगर मैं पेरेंट चेन में C डबल बॉन्ड OR लिख दूं, इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब ये IQ से आप ला ही नहीं सकते ना, तो पहले आपको नाम तो, पैटर्न तो सीखना पड़ेगा, आप लिखते कैसे हैं। इसी तरह अगर पेरेंट चेन में ये हमसे भी गलती हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका नाम क्या होगा? हेलो कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और उसका ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा? एल्केनॉइल ऑक्सी। अपने को दोष मत दीजिए कि हमसे तो नहीं हो रहा है सर, ये दोष देना अपने को कमजोर बनाना होता है। और ये बड़ा आसान एक्सक्यूज है नहीं पढ़ने का या नहीं करने का। चलो ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है बच्चा कि सर मैं मेहनत कर रही हूँ, हमसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं ना, इग्नोर इट, फिर से कोशिश करिए। ये जो बता पा रहा है ना एग्जाम्पल सिंपल, मैं भी, आप अगर आप सडनली हमसे ही पूछेंगे तो आई कैन ऑल्सो लिटिल टेक टाइम ऑल्सो कि सर क्या पता नहीं वाकई में एल्कोक्सी कार्बोनिल था कि मिथाइल ऑक्सी था, गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल ही था। तो जो ये बता पाएंगे उनको मैं सैल्यूट करूंगा, और जो बता पा रहे हैं, बता ही रहे हैं आप लोग, मतलब दे आर वर्किंग हार्ड। अभी वर्किंग हार्ड में ऐसा नहीं कि उनको अलग से कुछ मेहनत करना पड़ रहा है, जैसा कुछ पढ़ना पड़ रहा है क्या अलग से इसको करने के लिए? आपके नोट्स को ही पढ़ना नहीं है, सर। नहीं कुछ नहीं करना है। जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द नोट्स, सॉल्व द असाइनमेंट्स व्हाटएवर गिवन बाय द फैकल्टीज, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ बोलो। सर मुझे हाँ आया नाम। बता दो पूरा, वो नहीं बोल तो दिया दिशा ने शायद। सर 6 पे क्या लिखा है? 6 3 3 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लो पेंटाइल। ये इतना बड़ा नाम हो गया सब्स्टिट्यूएंट का, सोचिए। 10th जिस दिन पहला क्लास कर रहे थे उस दिन ऐसा बम फोड़ देता मैं, तो बोले सर रहने दीजिए। क्या नाम होगा फिर, कंटिन्यू कर लें। हेक्सेनोइक एसिड। सर जो सब्स्टिट्यूएंट है उधर हम लोग 1 नहीं लिख सकते पेंटाइल कहाँ पे में? सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ 1 कैसे सर, लिखेंगे? मतलब 1 मिथॉक्सी। सर उसको नहीं 2 वो जरूरत लिखना नहीं। होगा ना, 1 से 1 और 2 होगा ना। कौन सा 2 1? नहीं नहीं, इस पूरे का ही नाम क्या है? मिथॉक्सी कार्बोनिल। उस पूरे का नाम मिथॉक्सी कार्बोनिल है। हाँ सर, बट वो जहाँ टच हो रहा है ना पेंटेन पे, साइक्लोपेंटेन पे, उधर हाँ 1 आएगा ना? 1 क्यों आएगा?
बेटा मेन सब्स्टिट्यूएंट देखो, यही सब गलतियां मत करिएगा। पेरेंट चेन से कौन अटैच है? मिथॉक्सी कार्बोनिल अटैच है कि साइक्लोपेंटाइल अटैच है? साइक्लोपेंटाइन। तो साइक्लोपेंटाइल अटैच है ना, और साइक्लोपेंटाइल जहां से अटैच होगी उस पोजीशन को 1 मार्क करते हो ना। कोई अल्काइल पेरेंट चेन से Yes. अटैच होती है, वहां पे हाइड्रोजन कम होती है, तो वहां पे 1 मार्क करते हैं ना आप। Yes. तो एट वन पोजीशन इट इज अटैच टू पेरेंट चेन, दैट इज 1। अब उसके बाद साइक्लोपेंटाइल में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उसकी बात अलग है। आई थिंक यू गॉट इट। मिला? समझ में Yes. आ गया? ठीक है। हाँ ई ई ई और एफ का समझिए। ई में दो फंक्शन लगे हुए चेन टर्मिनेटिंग, तो नाम सिंपली क्या हो जाएगा? 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड वाले का नाम क्या होगा? उसी एसिड का हमने क्या बना दिया? एनहाइड्राइड। हाउ टू मेक एनहाइड्राइड याद है? दो एसिड मॉलिक्यूल से एसिड प्लस एसिड, दो एसिड मॉलिक्यूल से क्या निकाल देते हैं? वाटर। H2। और ये एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये यहां तक हम लोग इसलिए पहुंच पाए हैं, बहुत थोड़े चीजें करते करते हुआ है, फिर यहां तक पहुंचे। तो टफ थिंग्स कैन बी आल्सो इजी। तो एफ का क्लियर हुआ, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, उसी का एनहाइड बन गया। जी और एच का बताइए। सर, जी का ब्यूटेन डायोइक एसिड। ब्यूटेन डाइक एसिड, ठीक है। एच का बताइए। एच का बताइए, साहिल बोलो। ट्राई करो, सब ट्राई करो। आप ये मत सोचो कि कोई हमसे पहले बोल दे रहा है तो वो मेरा चांस चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? बताइए एच का नाम क्या होगा? अब एच किस एसिड से बना है? बगल वाला एसिड से तो बना है। देखो ये OH और ये H। जी का अगर नाम आपने क्या बताया? ब्यूटेन डायोइक एसिड। डायोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एनाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक क्यों हो जाएगा? रिंग से थोड़ी अटैच्ड है, वो तो रिंग बना रहा है। ब्यूटेन डायोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जिस एसिड का बना हुआ है उसी एसिड का बस एनहाइड्राइड वर्ड लग जाएगा। डन? यस सर। IG का बना दीजिए। अब यहाँ पे आपको एसिड रेफरेंस में नहीं दिया, देखो ई में रेफरेंस दिया। एफ को लिखने के लिए आपको ई समझ में आ जाएगा तो एफ लिख देंगे, एच को लिखने के लिए आप जी यूज कर लोगे। अब मैं डायरेक्टली आई और जे दे दिया, क्या फर्क पड़ता है? सिमिलर है। बताइए। टाइम लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम ले लीजिए। सर, बोलो। 1 मिथाइल हेक्सेनाइल 4,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, सर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? इसी एसिड की दोनों प्रायोरिटी ज्यादा होगी ना। सर हाँ, सर 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3N 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एनाइड्राइड। तो नहीं, 1,2,3,4 हो जाएगा ना डबल बॉन्ड। बताइए। 1 2 1 सर 2 3 भी 3 हो 4। सकता है। क्या 3 कैसे 3 होगा? भी हो मतलब कैसे 3 कैसे पहुंचेगा डबल बॉन्ड पे?
दोनों फंक्शनल रो को आप प्रायोरिटी दे देंगे तो 1 2 हो गया, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। तो 4 पे मिथाइल है, 4 पे डबल बॉन्ड है और 1,2 पे क्या है एनहाइड्राइड। हेलो क्लियर है? ओके सर। Yes. Sir, बोलो। 1,2 dicarboxylic anhydride 4 methyl hexa 4 diene. हाँ देखो अब तुमने जो कहा उसको ठीक करते हैं। व्हाट इज द बेस नेम? बेस नेम इज साइक्लोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द बेस नेम। उसमें अब फोर्थ पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो साइक्लो हेक्स 4 इन, ये हो चुका। फिर 1,2, 1,2 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर 4 पे क्या है मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को तो आप पहले लिखेंगे ना। Methyl. हाँ सब सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। And I shared the assignment also. Did you start the solving? यस सर। Okay. अच्छा असाइनमेंट है। और एलडीए जो मिला होगा वो भी कर सकते हैं। जे भी कर लेंगे। हाँ सर सेकंड जे का 4,5 डायमिथाइल साइक्लोहेक्स 4n 1,2 हाँ वही होना चाहिए, हाँ वही कार्बोक्सिलिक होना। एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, मैं एसिड क्यों लिखा हूँ, एनहाइड्राइड होगा ना, एनहाइड्राइड। अच्छा इसका नाम बताओ तो, थोड़ा मुश्किल होगा, सोचिएगा। बताइए। सर 1 अमाइनो मिथेनॉल। वन वन अमाइनो मिथेनॉल, गुड। नहीं गलत गलत, सॉरी। 1 अमाइनो मिथेनॉल। कितने लोग आया? सर 1 फॉर्माइल मिथेनमाइड। 1। 1 फॉर्माइल मिथेनमाइड। देखो ये थोड़ा देखो, अब ये तुम इतने खुश हो गए ना इस क्वेश्चन को समझ के, भले तुमसे गलत हो रहा है तो क्वेश्चन को देख के तुम इतना खुश हो गए। मैं भी नहीं बताऊंगा, सबको फाइट मारने दीजिए। मैं ये सब बोल सर के आपको तो हिंट हिंट दे ही दिया हूँ, कुछ बचा नहीं है इसमें। हाँ बताइए। इथेन 1 अल 1 अमाइन। इथेन कैसे होगा, एक ही कार्बन है। सर सॉरी मिथेन। मिथेन 1। मिथेन 1 अल 1 अमाइन। बेटा 1 अल जब आपने बोल दिया तो दूसरा सफिक्स कैसे हो सकता है, बताइए। हो सकता है क्या, बताओ। नहीं। नहीं हो सकता। चलो एक और करो। मैं देखो तो तुम बोलोगे सर क्या क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, और सब प्यारे और आसान क्वेश्चन है, समझ गए। सर फिर उसका आंसर क्या है? बताऊंगा ना, तुम थोड़ा परेशान तो हो, तब तो सोचोगे, सोच डेवलप कैसे होगा, बिकॉज अब सब कुछ पता है। और ये इतना आसान क्वेश्चन है पहला वाला कि आप सर पकड़ लेंगे जब आपको मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा। तो सेकंड का ट्राई करिए, सेकंड का ट्राई करिए, रुको 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 एक और लिख देते हैं। सेकंड का ट्राई करिए, थर्ड का ट्राई करिए।
फॉर्मामाइड। क्या बेटा? फॉर्मामाइड तो कॉमन नेम फॉर्मामाइड। होता है, फॉर्म तो कॉमन वर्ड है। हम उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे तो फॉर्माइल प्रीफिक्स होती है, फॉर्मा तो नहीं होता ना। ओके। फॉर्माइल इज ओनली प्रीफिक्स फॉर व्हाट? एल्डिहाइड। यस देखो तो बुरा तो बहुत लगने वाला है सर जब हाँ बताओ। सर इस फर्स्ट इसमें एल्डिहाइड और अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है तो सर वो फॉर्मिलामाइड नहीं है? क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बोल तो सर पकड़ लोगे जब तुम्हें सॉल्यूशन दिखेगा। अब आप क्या करिए, इसको पलट दीजिए, अब ऐसा लिखिए, और आप सर नहीं पकड़ेंगे तो बताइएगा ये कौन सी फंक्शनल ग्रुप है। सर एल्डिहाइड और अमाइन के जो फंक्शनल ग्रुप से एक दूसरे से अटैच्ड है। अमाइड है सर, अमाइड। सर पकड़े? हाँ सर, इसका नाम क्या होगा फिर? मिथेनामाइड। इथेनामाइड। ये होता है प्यारा क्वेश्चन। सोचो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये सब जानता है, सब जानता है, ऐसा लिख दोगे तो सब जानता है। उसी को पलट दिया तो आपको नजर के सामने क्या दिखाया जा रहा है? बताइए, नजर के सामने क्या दिखाया जा रहा है? एल्डिहाइड दिखाया जा रहा है, एल्डिहाइड दिखाया जा रहा है। आप रिमाइंडिंग करिए बेटा, 1 मिनट में आता हूँ, रिमाइंडिंग करिए 1 मिनट। क्लोहेक्साइलमिथेनामाइड। देखो अब तो तुम एक भी छोड़ोगे नहीं। सर उस लास्ट वन का हाँ नहीं सर एन। अब छोड़ो ना, आपको दम नहीं है क्वेश्चन किसी पे। वो पहला ही था जो जान था। ये भी क्या है? अमाइड। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो एक सिंपल सा नाम बता दीजिए, क्लास का तो कर लेंगे। बताइए। तो डेफिनेटली ये एस्टर है। हेलो, उनका आ रही है आवाज? यस सर, यस सर। तो ये एस्टर है, तो अगर एस्टर है तो मिथाइल तो लगा हुआ है ही, और ये पार्ट क्या होगा? सफिक्स जैसा कुछ, मतलब बेस नेम जैसा। तो क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट। व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ एस्टर? कार्बोक्सिलेट। 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 स्पेशल सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलेट लिख दीजिएगा। स्पेशल सफिक्स फॉर एस्टर इज व्हाट? कार्बोक्सिलेट। स्पेशल सफिक्स फॉर एस्टर इज व्हाट? कार्बोक्सिलेट। डन। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे ज्यादा टफ कुछ नहीं बचा है, सब निपट जाएगा तुरंत। जेमिनल एंड विसिनल नेमिंग नॉट यूज्ड इन आईयूपीएससी। जेमिनल वर्ड यूज होता है जब एक ही कार्बन पे आप दो
फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है आइडेंटिकल वाला, तो देखो सी पे 2 Br लगे हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं जेम डाइब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? जेम डाइब्रोमाइड या जिम्नल डाइब्रोमाइड। जेम डाई अल्कोहल भी हो सकता है। जैसे एग्जाम अगर मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, ये क्या बोलेंगे? जेम डायल्कोहल। डायोल या डायोल, जेम डायोल बोल देंगे, जेम डायल अल्कोहल, जेमिनल डायोल। बट जेमिनल डायोल अनस्टेबल होती है, ये जरूरत नहीं है अभी। जेम डायोल इज जनरली अनस्टेबल, generally unstable and releases H2O and forms कीटोन। कीटोन जैसा कुछ बना देगा। कीटोन या एल्डिहाइड डिपेंड करता है ऐसा। this ठीक है। उसी तरह 2 OR लगा दिया तो ये क्या हो गया बताओ? जेम डाई ईथर। जेम डाई ईथर 2 तरह के होते हैं, OR OR, एक R ले लीजिए, एक H ले लीजिए। OR OR, एक R ले लीजिए, एक H ले लीजिए। इसको बोलते हैं एसिटल, इसको बोलते हैं कीटल। एसिटल और कीटल। सर दोनों सेम दोनों सेम ही है ना? तो माफ कर दो, है ना? दोनों आ रहा हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू, रुको थोड़ा जगह बनाते हैं यहीं पे। ये सब कॉपी पेस्ट का फर्क होता है दिशा, ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में यही होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बना देते हैं एक और लास्ट। कोई जरूरत नहीं है अभी किसी टेस्ट के लिए, कभी भी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल तो। CH2 देखना, गौर करना क्या कर रहा हूँ, ऐसा। इसमें भी OR दिख रहा है कि नहीं? 2 बताओ, ये OR है, ये OR है। हेलो, यस OR ही है ना? अगर मैं इसको ढक दूं यस सर। तो ये OR बन जाएगा, दोनों तरफ OR है। इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक एसिटल। इसके जैसा ही, चलिए कॉपी कर लेता हूँ पहले, दूसरी जगह पे क्या लगा दें? R, कीटल। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक कीटल। तो लीव इट दिस, उसे बाद में पढ़ना, अब नॉर्मल सी को पहले। व्हाट इज विसिनल? एडजेसेंट पे आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको विसिनल कहते हैं। अगर सेम कार्बन पे आइडेंटिकल प्रेजेंट है तो उसको जेमिनल कहते हैं। नाम भी देखिए, एनसीईआरटी का नेमिंग है, कुछ बाहर का हाईफाई नहीं है। एक एग्जांपल दिया CH3CHCl2, तो जेम डाइक्लोराइड बोल दिया। उसका कॉमन नेम देखिए क्या है? इथिलिडीन क्लोराइड, या जनरलाइज नाम क्या? अल्काइलिडीन क्लोराइड। मत बोलना सर सब्स्टिट्यूएंट वाला अल्काइलिडीन है क्या? नहीं, सब्स्टिट्यूएंट में जो अल्काइलिडीन बताया था वो IUPAC था, ये कॉमन नेम है, तो डोंट मिक्स इट। CH2CH2Cl ये विसरल है, इसका नाम सिंपल क्या है? अल्काइलिन डाइहैलाइड, इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड। IUPAC 1,1 डाइक्लोरोइथेन, IUPAC 1,2 डाइक्लोरोइथेन। सो इट्स वेरी सिंपल। IUPAC कुछ दम नहीं था, मेन था कॉमन नेम में दम। तो जेम और विसनल समझ में आई? यस सर। किसी को दिक्कत है जेम और विसनल में? जेम का मतलब सेम कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप, बस सेम कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप। कोई डाउट किसी को जरा सा भी? नो सर। नो ठीक है, ठीक है, सर बोलो सर। सर फिर इसमें हम लोग को पैरेंट चेन भी लिखना होगा, जेम डाइब्रोमाइड जैसे। पेरेंट से क्या मतलब है? जेम एक पोजीशन को डिनोट करता है बेटा, पोजीशन। अगर एक सेम पोजीशन पे 2 आइडेंटिकल फंक्शनल प्रेजेंट हो, जेम बोलते सर मतलब वो पूरे नेमिंग से कंपाउंड का नाम नहीं है? नहीं, अब जनरलाइज बोल दिया, वैसे कंपाउंड को जेम बोल देते हैं बस। ओके सर। वो नाम नहीं है वो, क्योंकि इसमें सी 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 कुछ भी हो सकता है, मतलब लिंक बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
सबको जेम ही बोलेंगे, लेफ्ट वाले को और राइट वाले को विशनल बोल देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो नंबर पे डिपेंड नहीं है, कार्बन के नंबर पे डिपेंडेंट ही नहीं है। गॉट इट? हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. जनरलाइज नाम है, जनरलाइज नाम है। डन। देखिए नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन तो बेंजीन है ही, इसका नाम बताइए अगर मैं आईयूपीएसी लिखूंगा तो, बताओ। साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन। पर ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं यस सर। करता। क्या होता है, हर बॉन्ड एक जैसे ही होते हैं, डबल बॉन्ड से लॉन्गर होते हैं और सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होते हैं। तो ये दोनों इमेजिनरी हैं, एक्चुअल बेंजीन ये है। तो बेंजीन के सभी हाइड्रोजन क्या सेम टाइप हो गए जब सब पे इक्वल बॉन्ड्स हैं। तो number of different types of carbon in benzene is what? 1. Number of different types of hydrogen in benzene is what? 1. Number of mono substituted products of benzene is equal to 1 ही होगा। तो नेमिंग ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, Cl, NO2, CH3, CH2, CH3, Br, सब कुछ भी लगा दीजिए। तो करना क्या है, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर बेंजीन। तो Cl है क्लोरोबेंजीन, आसान है। क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, इनकी कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम ऑफ फॉलोइंग बेंजीन डेरिवेटिव्स आर कंसिडर्ड इन आईयूपीएसी। तो फिनॉल, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल, ये सब सबको हम लोग आईयूपीएसी में कंसिडर कर लेते हैं। तो बेंजीन के बहुत सारे कॉमन नेम क्या आईयूपीएसी में कंसिडर्ड है, आईयूपीएसी में ऑलरेडी लिया हुआ है। समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। यस सर। तो आईयूपीएसी में कंसिडर्ड है वो। ठीक है। नाउ गिव आईयूपीएसी नाउ फॉलोइंग। जो नॉर्मल तुम रूल जानते हो उससे लिखो। ऊपर वाला स्पेशल नाम तो आपको पता है, क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। पहले नाम याद कर लो तो, रुको, इतने सारे नाम याद कर लो पहले। फिनॉल, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और बेंजोनाइट्राइल। तो एक कॉमन चीज दिखेगा बेटा, देखो मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। बेंजो दिख रहा है, बेंजो दिख रहा है, बेंजल दिख रहा है। हेलो, Yes, sir. यस सर। तो थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, वो समझ में आएगी। देखिए शायद ये बताया भी होगा, बेंजीन पे अगर CH2 है, एक बॉन्ड कम है, उसको बोलते हैं बेंजाइल, कॉमन नेम है। अगर बेंजीन पे अगर एक ही हाइड्रोजन है तो किसमें हो रहा है? देखो दिख रहा है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में क्या होगा? C है, H है और दो बॉन्ड किससे बना लिया उसने? O से। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? बेंजल। Benzene. बेंजल। अगर आप बेंजीन पे कार्बन अटैच किया और एक भी बॉन्ड नहीं बनाया हाइड्रोजन से, उसका नाम क्या होगा? Benzo. बेंजो। ये वही दो, सी पे एक भी बॉन्ड है क्या? तीनों दूसरे आइटम से अटैच है, इसलिए बेंजो वहां पे भी आ गया। ठीक है। हेलो, यस सर। यस Yes, sir. ये थोड़ा सा चीज भी ऐड हो गया आपको नॉलेज में। दीज आर कॉमन नेम अगेन। क्या है ये? कॉमन नेम। ठीक है, परिणाम याद कर लिए सारे। जो बेंजल डिहाइड है उसका स्पेशल और आईपीसी क्या बना सकते हैं, जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच हो तो क्या बोलते हैं? कार्बल्डिहाइड। बस, तो यहाँ पे क्या लिखते बेंजीन हैं? कार्बल्डिहाइड। तो ये भी चलेगा, बेंजीन दोनों सही है, बेंजन कार्बल्डिहाइड और बेंजल डिहाइड, बोथ आर बेंजल डिहाइड। ये भी आईयूपीएसी, ये भी आईयूपीएसी, पर ये और साथ में क्या है? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स आर एक्सेप्टेड इन व्हाट? आईयूपीएसी। डन। सेकंड का भी आप नाम कर लेंगे सिमिलर फॉर्मेट में। बेंजीन तो अभी आप कार्बोक्सी। सब लोग नाम याद कर लीजिए पहले तो। इसी के आसपास क्वेश्चन घूमेगा आपका, डोंट मिस एनीथिंग।
याद हो गया सबको? सबको याद कर, सब लोग याद कर Yes, लीजिए, sir. कॉमन याद कर लीजिए, तो फिर नेमिंग करना हमारा काम खत्म हो गया। थोड़ा बहुत छोटा मोटा पार्ट ऐड करूंगा, लेकिन डिस्कशन हमारी ज्यादा बची नहीं है कुछ, तो सब खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये भी कर लेंगे, सेकंड का भी कर लेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों चलेगा। अब नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन। अच्छा बताओ, अगर मैं कोई ग्रुप बेंजीन पे ग्रुप लगा दूं तो अब कितने डिफरेंट कार्बन बचे बेंजीन के ऊपर? सर 3 डिफरेंट कार्बन, 3, 2 ऑर्थो मिलेंगे, 2 मेटा मिलेंगे, एक पैरा मिलेंगे। एक पैरा ऑर्थो मेटा एक पैरा, देखो ऑर्थो मेटा पैरा नॉट यूज्ड इन आईयूपीएसी। की पॉइंट तो लिखे हैं आपको सॉल्व करने के लिए। So 3 different positions are there in monosubstrate benzene ortho meta para for further substitution. Give IUPAC। अब देखिए, तो CH3 को, CH3 मैंने पहले लगा दिया, CH3 लगा दिया पहले, CH3 लगा दिया पहले, तो अब एक और CH3 कहाँ लगा सकता हूँ? 3 पोजीशन पे लगा सकता हूँ, तो 3 पोजीशन पे लगा दिया मैंने ऑर्थो मेटा पैरा पे। तो पहला नाम, फर्स्ट का नाम क्या हो गया? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, है ना? जैसे इसका भी नाम क्या होगा? रुको, मिथॉक्सी बेंजीन है ना इसका, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, लेकिन इस पर स्पेशल नाम भी है, तो स्पेशल नाम को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सेकंड का नाम बताओ, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, थर्ड का नाम 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम क्या है? ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन बोल सकते हो, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन बोल सकते हो। इफ वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स प्रोवाइड अ स्पेशल नेम, इट शुड बी द बेस नेम। जैसे NH2 का नाम क्या है? एनिलीन है, और बेंजीनामाइन भी है। एनिलीन कॉमन नेम है, बेंजीनामाइन IUPAC है। NH2 पे Br लगा दिया पैरा पे, तो क्या बोल देंगे? 4 ब्रोमो एनिलीन। स्टार्ट नंबरिंग कहां से करें? 1 2 3 4। 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन भी बोल सकते हैं, 4 ब्रोमो एनिलीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक डाउट कुछ? नो No, सर। sir. क्योंकि एनिलीन स्पेशल नाम था। थर्ड वाले का नाम क्या होगा बताओ? 2 क्लोरोबेंजीनामाइन। तो Chloroaniline. जहां पे अटैच है, वहां जहां पे फंक्शनल पर अटैच है, जिसका जो स्पेशल नेम अटैच्ड है, वहां से आप काउंट करना स्टार्ट करें। ठीक है, वहां से क्या स्टार्ट कर लेंगे? 1। तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप which decides the base name गलत लिखा। the carbon at which the group which decides the base name is marked 1। ठीक है, इसका नाम क्या होगा फिर? 2 क्लोरो एनिलीन। If both substituent provides a special name, special name of higher priority functional group is taken। अब मिथाइल का तो कुछ प्रायोरिटी होती है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो NH2 और CH3 में स्पेशल नाम क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। और 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, है ना? हेलो, क्लियर है? यस। एनी डाउट? No, sir. नो। कोई डाउट नहीं है। और इसका स्पेशल नाम देखिए, अब ये मुश्किल है, आज अगर याद नहीं होती तो चलेगा, नो इंटरेस्ट कि आप आज ही सुनाइए। ऑर्थोटोल्यूडीन, वही CH3 का मेटा पे होगा तो मेटाटोल्यूडीन, और पैरा पे होगा तो पैराटोल्यूडीन। पैराटोल्यूडीन। अब ये मुझे भी याद नहीं होता है, बड़े अजीब से नाम है। किव IUPAC, फर्स्ट का नाम क्या है पहले बताओ? फर्स्ट का IUPAC फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल। फिनॉल है,
इसको आप बेंजीनॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेंजीन। बेंजीनॉल। ये IUPAC फिनॉल हो गया, बेंजीनॉल हो गया, और सेकंड का नाम क्या होगा फिर? 2 मिथाइल मिथाइल फिनॉल। 2 मिथाइल फिनॉल। 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है ना? कॉमन नेम इसका होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, ये पढ़ा है, ये आपको ड्रॉ करवाया था स्ट्रक्चर, पता है किसका? C7H8O, इसका नाम था ऑर्थोक्रिसोल, हाँ सर। इसका नाम पैराक्रिसोल। नहीं मेटा ना, मेटा है। मेटा। मेटा। हमारी गलतियों को इग्नोर कर दिया करिए, समझे दिशा? हाँ सर। नहीं बता दिया करो, नोट्स बन रहा है तो आप बिल्कुल करेक्शन कराइए, ठीक है? तुम समझ जाओ, हो सकता है कि बहुत हो सकता है मिस हो जाए, गलती गलत गलत पढ़ लेंगे। ये क्या होगा? 3 मिथाइल मिथाइल फिनॉल। फिनॉल, और ये 4 मिथाइल फिनॉल। अब बेंजीनॉल ही बोल सकते हैं। सेकंड का नाम देखिए, तीनों का नाम याद करिए, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल। बेंजीन 1,2 डायोल मुश्किल है, मुश्किल नहीं है मतलब पहली बार मुश्किल होगा 1,4 डायोल, क्योंकि लोगों को लगेगा कि एक को मैं हाइड्रोक्सी बोल देता हूँ, एक को फिनॉल बोल देता हूँ, समझ रहे हो? ये गलतियां हो सकती है, वो नहीं करनी है। लास्ट वाले का नाम बेंजीन 1,23 ट्रायोल, नाम है पायरागिलॉल। फ्यूचर में पढ़ोगे या मोल कॉन्सेप्ट में या बाद में कभी, इट इज यूज टू एब्जॉर्ब, एक्चुअली ये यूज नहीं होता। अल्कलाइन पायरागिलॉल इज यूज टू एब्जॉर्ब, अल्कलाइन का मतलब क्या? बेसिक सॉल्यूशन। अल्कलाइन पायरागिलॉल is used to absorb oxygen gas. ठीक है, हेलो, डन? यहाँ तक डन है? अब देखिए बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट, CCH5 का नाम फिनाइल बता चुके हैं। इसका रूल लिखता हूं मैं, आपको क्लैरिटी आएगी, और पहले आप कुछ नेमिंग कर लेते हैं। फर्स्ट का नाम क्या है बताओ? स्टार्ट कहां से करें? 1 2 3 4, तो 3 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनिक एसिड। अब बेंजीन ना लिख के C6H5 दे सकते हैं, पीएच दे सकते हैं, फाइ दे सकते हैं, सबका मतलब क्या है? 3 फिनाइल ब्यूटेन। हाँ, ऑल आर सेम। ठीक है, अब इन सबका नेमिंग करिए। 3 फिनाइल प्रोपेनल। तो Enoic 3 acid। फिनाइल, 3 प्रोनाइल प्रोपेनल। रुको, इन सब का करने के पहले चलो कर लो, थर्ड छोड़ देना, थर्ड मत करना, 1 2 4 5 करिए। मैं कुछ एग्जांपल और देता हूँ, सिंपल सिंपल। सब आसान है, जिस लेवल पे स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे क्लास में आज, वैसा बिल्कुल सब नहीं है, सब सिंपल सिंपल है। जस्ट आइडेंटिफाई द स्पेशल नेम किसका है। सिर्फ थर्ड को छोड़ दीजिएगा।
यस, सब सारे करिए। तो 1 का नाम क्या हो गया बताइए? 3 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। प्रोपेनल, सिंपल था। सेकंड का नाम बताइए। सर 2 ब्रोमो 3 2 क्लोरो ब्रोमो 4 3 फिनाइल क्लोरो पेंटेन। 4 फिनाइल कैसे पता पेंटेन। चला कि साइड चेन हो जाएगा? सर कैसे? सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा है। सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं तो कार्बन कम तो कम है ना, कार्बन तो कम ही है। सर कार्बन सभी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना। Cl और Br तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसी का रूल बताना, आप लोग बिल्कुल सही हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब सिंपल देख लो, अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन 2 से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, तो बेंजीन की कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए? यस। यस सर। यहाँ पे नेम क्या होगा? अब यहाँ पे प्रिफ लगा दीजिए, फिनाइल क्लोरोब्रोमो, ठीक है ना, फिनाइल क्लोरो ब्रोमो। क्या नाम बना दें इसका? स्टार्ट कहाँ से कर लें? Br पहले आएगा। यस दो कैसा दिशा गलती है? सर, वो 1 वहां से सर स्टार्ट वो होगा। वन वाट टू वन की आएगा। बात से आएगा। हाँ हाँ हाँ, दूसरे मतलब ब्रोमो। गलती, ऐसी गलती होती है, मैं बता रहा हूँ जल्दबाजी में। 4 क्या हो जाए बताइए? 2 ब्रोमो 2 3 ब्रोमो 3 क्लोरो क्लोरो 4 4 फिनाइल फिनाइल पेंटेन। पेंटेन। कृतिका बताओ, फोर्थ का। कृतिका, यस सर। फोर्थ का बताइए बेटा। कोई रश नहीं, आराम से करिए। नाउ यू आर डन, जो हमें पढ़ना था सब कुछ। और भी हैं, इपॉक्साइड्स के नेमिंग है, बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं बचा है, सब हो चुका है हमारा। फोर्थ का नाम क्या होगा? बेंजीन डायोइक एसिड। डायो कैसे? बेंजीन 1 कॉमा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ना। 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यस बेंजीन। तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2। नेक्स्ट का बताओ। सर 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। 4 ब्रोमो 3 नाइट्राइल फिनॉल। स्टार्ट कहाँ से करना है? CN। सर 3 मीथेनामाइन 4 CN ब्रोमो is फिनॉल। CN is the principal functional group दिशा। ये गलतियां कर बैठी है आपने। तो नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी 3 बेंजोनाइट्राइल। 3 मीथेनामाइन। तो 2 ब्रोमो 5, हाइड्रोक्सी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। बेंजो नाइट्राइल नाइट्राइल लिखो, नहीं तो फिर क्या लिख सकते हो? साइनोबेंजीन। नहीं, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। सर ब्रोमो हैलाइड में आता है ना? क्या? हाँ, हैलाइड में आता है ना? यस यस। सर तो पहले हैलाइड आता है फिर नाइट्राइल आता है ना? ये लीजिए, नाइट्राइल चेन टर्मिनेटिंग है, ब्रोमो का तो सफिक्स ही नहीं होता, वो एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड होगा, COCl होगा तब ना, COBr होगा तब ना। हेलोजन का तो कुछ सफिक्स ही नहीं होता। यस बट चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन क्या था, बस एग्जाम में आ गया तो अच्छा हो गया। सिस का नाम बताओ, और लिखता हूँ, 9 10 11 12। चलो करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बन गया मतलब अच्छा, गलती से।
टेस्ट में चिल रहना है, टेस्ट में परेशान नहीं होना, और टेस्ट के एक दिन पहले परेशान नहीं होना। तो टेस्ट में क्या होगा, कुछ कुछ टेस्ट में कुछ नहीं होगा, टेस्ट में चिल रहना है बिल्कुल। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द क्वेश्चन जो आप सोच रहे होंगे। हो सकता है बहुत इजी आ जाए, हो सकता है थोड़ा चेंजेस भी हो जाए। कौन सा कर रहे थे हम लोग? हाँ, सिक्स का नाम क्या होगा बताओ? 1,3,5 ट्राइनाइट्रोटोलूल। 1 कैसे हो जाएगा बेटा? 246 होगा ना? हाँ सर। 246 हो जाएगा ना सब लोग? हेलो, यस सर। 246 ट्राइनाइट्रोटोलिन। 246 ट्राइनाइट्रोटोलिन। सेवेंथ में कोई, हाँ सेवेंथ में स्पेशल तो नाम है ना, स्पेशल नाम? है सर। हाँ सर। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 4 4 इथाइल इथाइल 2 फ्लोरो फ्लोरो। एनिसोल। वेरी गुड। फोर इथाइल 2 फ्लोरो एनिसोल। एट्थ को बताओ। एट्थ में तो ऐसा कुछ है नहीं ना, कोई, सभी तो सब्स्टिट्यूएंट्स ही हैं, है ना? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सबका सर प्रीफिक्स यूज होता है। स्टार्ट कहाँ से 1 करिएगा? इथाइल 4 फ्लोरो 3 नाइट्रोबेंजीन। 4 क्यों फ्लोरो होगा? 1 फ्लोरो होगा ना? Yes. आरएफपीडी लगाओगे ना, 1 2 करोगे तो यहाँ मिलेगा, किसी और से स्टार्ट करोगे तो 1 2 4 मिल रहा है, कहीं और हेलो से सर। स्टार्ट करोगे तो 1 2 4 नहीं मिलेगा। हाँ बोलो। सर अपना प्रायोरिटी ऑर्डर में NO2 पहले आता है हलाइड किस से। चीज के? नहीं सर, आपने फ्लोरो को 1 नंबरिंग दिया है तो NO2 को 1 नंबरिंग आएगा ना सर? कौन सी प्रायोरिटी? नहीं फॉलो करते हैं बेटा, वो लिखते हैं, वो गलत लिखते हैं। जो प्रीफिक्स होते हैं ना, हाँ सर। जिसका सफिक्स होता ही नहीं है, सभी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं। सर बट इथाइल पहले आता है ना, ई पहले आएगा फिर एस ना। अरे पहले आरएफपीडी लगाओगे तब तो ये लगाओगे, जब आरएफपीडी दो तरह से वैलिड नहीं है तो अल्फाबेटिकल लगाओगे ना। जैसा लास्ट लास्ट मोमेंट में सिंपल रूल से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहले आरएफपीडी लगाएंगे, इफ आरएफपीडी इज नॉट वैलिड देन यू हैव टू चेक द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना। यस सर। यू ट्राई टू राइट ऑल द पोजीशन, तो 1 2 4 आया। अगर इथाइल से स्टार्ट करोगे तो 1 3 4 आएगा। अगर नाइट्रो से स्टार्ट करोगे तो 1 2 5 आएगा। कौन सा बेटर है? 1 2 5 1 2 1 2 4 1 3 4, तो डेफिनेटली ये बेटर है, वही लिख दिया हमने यहाँ पे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 4 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। जिसका सफिक्स नहीं होता है ना सुमित, हेलो, हाँ सर। उसका कुछ मत देखिए। ओके सर। नाइन्थ का बताइए। अब नाइन्थ में कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है? साइड चेन में, साइड चेन तो बेंजीन की कोई वैल्यू नहीं है। 2 फिनाइल इथेनॉल। इसमें 10th में 1 फिनाइल 1 क्लोरो या इथेन। क्लोरो या 1 फिनाइल 1 क्लोरो, क्लोरो फिनाइल बोल दो बिकॉज 1 ही पोजीशन होने वाली है। हाँ मिथेन। सर। इसका कॉमन नेम लिख देता हूं मैं। कॉमन नेम इज बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल है ना वो, देखो 2 हाइड्रोजन है, देखिए बेंजीन के Yes. बगल वाले कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन हो उसको बेंजाइल कहते हैं। तो क्या होगा? आईपीसी क्या होगा? क्लोरो फिनाइल बेंजीन मत बोलो सर, बेंजीन तो 3 3 डबल बॉन्ड है। कोई अगर बोलना चाहे तो आप पूछ सकते हैं हमसे, बेंजीन बेंजीन है, पर डबल ट्रिपल की बात नहीं करनी है। बेंजीन के सही बॉन्ड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो बेंजीन एक एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं बेंजीन को। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 फिनाइल
इथेनॉल। इथेनॉल। लास्ट तो बता दो। सर 1 फिनाइल फिनाइल इथेन, इथेनाइल। सर E1 फिनाइल इथेन। बिल्कुल सही है, फिनाइल इथेन हो गया। फिनाइल इथेन, इसका मतलब इथीन का डबल बॉन्ड इज मोर प्रायोरिटी देन व्हाट, बेंजीन वाला। क्योंकि बेंजीन। बेंजीन में डबल बॉन्ड, बस 3 डबल बॉन्ड है सर, कार्बन भी आता है, वैसा नहीं, वो उसको एक एंटिटी मानी जाती है, कंप्लीट एंटिटी मानी जाती है। सर इथेनाइल है ना? नहीं, इथेनाइल नहीं करना है, वही तो फंक्शनल ग्रुप है ना वो, इसे फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन है। फिनाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं लोग, दिक्कतें आती है, तो परेशान मत होइए इसमें। तो थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे, इफ, थोड़ा हेल्प करेगा आपको। इफ एरोमेटिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ या कंटेन साइड चेन, contains side chain, then parent chain will be which has principal, functional group. Second will be open chain या side chain if it has more than 2 carbon. अब इस पे क्वेश्चन ही नहीं आते, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते। जैसे अगर मैं आपको दे दूं, इसका नाम क्या होगा बताओ? वन फिनाइल 3 क्लोरो 1 क्लोरो ना, सर 1 क्लोरो, हाँ 1 1 क्लोरो क्लोरो 4 3 फिनाइल ब्यूटेन। 1 क्लोरो 4 फिनाइल ब्यूटेन। सर 3 ना, प्रोपेन आएगा ना? सर 1 2 प्रोपेन आएगा वो। सब गड़बड़ हो जा रहा है। 3 फिनाइल प्रोपेन। 3 फिनाइल, फंक्शनल ग्रुप है वो, डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप है। जब 2-4 फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो फिर उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, हेलोजेंस को, नाइट्रो को, उसको। तो पर बेंजीन डेरिवेटिव्स अगर ले रहे हैं तो सभी एक जैसे ट्रीट करेंगे, जब सभी एक ही में लगे हुए हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की बात कब करते हैं, जब तो अलग अलग चेन होता है। अच्छा, ये सभी नाम ट्राई करना, 12 13 14 15, एक ट्राई करके बताइए, 12th वाला बताइए। ट्वेल्थ वाला बताइए। सर 2 methoxy carbonyl benzenoic acid। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल सही है। और 2 क्या बताया आपने? methoxy carbonyl। गलत ना, उल्टा है ना ये। सर 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये गलत हो सकता था चूंकि, और अच्छा हुआ कि हमें दोनों एग्जांपल मिल गए। 2 इथेनॉइल ऑक्सी ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपने ट्राई किया अगर,
तो नेक्स्ट वाला बताओ। सर उसको बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं ना? बेंजोइक एसिड भी लिख सकते थे बिल्कुल, यहाँ पे बेंजोइक एसिड भी लिख सकते थे। 13 को बताओ। कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। एस्टर, तो कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, पेरेंट चेन अटैच्ड है, और सॉरी रिंग्स अटैच है तो। और 2 पे क्या हो जाएगी? हाइड्रोक्सी। नाम क्या होगा बताओ? मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलेट। बेंजीन कार्बोक्सिलेट। देखो सिंपल बात है, बताता हूँ, ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है, ये एस्टर हो गया यहां से यहां तक। इस पे लगा क्या है? मिथाइल। ठीक है। और 14 का भी सेम, फिनाइल कर लेना। फिनाइल, मिथाइल के ऊपर क्या कर लोगे? फिनाइल। फिनाइल। यहाँ पे फिनाइल, और ये यहां से यहां तक पूरा उठा के यहाँ डाल देना। 15 का बताओ, चलो 15 का बताओ, ट्राई करिए 15 का। ट्राई करिए। सर मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सी अमाइड। 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं, कार्बोक्सीमाइड फोर कैसे? नहीं नहीं, सब गलत, गड़बड़, सब उल्टा पुल्टा हो गया। सर N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। बिल्कुल सही, बिकॉज इट इज अ अमाइड, अमाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ना। तो नाम क्या होगा इसका बताओ? इथेनामाइड। Yes. 1 2, अब गलत नहीं होगा, इथेनामाइड। और जब पता है, जब इतना एक्सटेंसिव पढ़ोगे और पेपर आपको आसान दिखेगा, आसान बोले ये क्या पेपर था, आसान आ गया, तो अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। इसका नाम क्या होगा? ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। व्हाट इज दिस? कंप्लीट इज व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोक्सी तो उसका नाम क्या लिखेंगे? 4 नहीं 1, एन एन सॉरी एन, 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी फिनाइल। फिनाइल। टफ था ये, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। तो वो 2 दवाई का नाम आपको बताया मैंने। एस्पिरिन सुना है आपने? एस्पिरिन हाँ सर। यस सर। यस सर। क्या काम होता है एस्पिरिन का? मतलब कुछ काम आता हो बताओ। इसका नाम एस्पिरिन है, और 15 वाले का नाम है, क्या नाम होगा बताओ? फीवर में यूज होती है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल। तो 2 आपको कंपाउंड सिखा दिया मैंने, बिकॉज दैट इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बहुत पढ़ लिया हमने। ये क्लास छोटा सा कर लेते हैं, टाइम है अपने पास नहीं है मतलब, पर ये लास्ट ही क्लास है आपकी। नेमिंग ऑफ इपॉक्साइड। नेमिंग ऑफ इपॉक्साइड, देखिए इसमें क्या रूल है। CH2 इसको इपॉक्साइड कहते हैं, इपॉक्साइड है। व्हाट इपॉक्साइड? 3 मेंबर्ड है ना, तीन ही कार्बन से बना, तीन ही आटम से बना है ना, साइक्लिक ईथर। व्हाट इज ईथर? ओ के दोनों तरफ क्या होता है? कार्बन होता है,
यस सर। यहाँ भी है कि नहीं बताइए? यस यस सर। और साइक्लिक है तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर हो गया। ठीक है, इसको दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। सर इपॉक्साइड IUPAC नहीं है। इपॉक्साइड आईपीएस नहीं है, बताता हूँ मैं। इपॉक्साइड नाम है, पर इसका नाम लिख लेते हैं, इपॉक्साइड इथिलीन ऑक्साइड और ऑक्सीडेन कहते हैं इसको, इसी का नाम है सर। ठीक है, इसकी आईयूपीएसी होती है, तो मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ, ये आर, ये आर, ये आर। ठीक है, इसका नाम होता है आईयूपीएसी। इपॉक्साइड ही हुआ, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, इसका होता है X, Y इपॉक्सी अल्केन। X, Y क्या होगा? पोजीशन होगी किसकी, जहां पे वो कार्बन अटैच्ड है। बताता हूँ आपको एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल, सबसे सिंपल वाला, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो नाम क्या होगा इसका? 1,2 इपॉक्सी इथेन। इपॉक्सी इथेन। ठीक है, यस नेक्स्ट वाले का इसका नाम बताइए। 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। अब इपॉक्सी का कंपाउंड का आईयूपीसी नहीं आता, पर रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, खूब आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1, 2, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। इपॉक्सी इपॉक्सी प्रोपेन। यहाँ का नाम क्या होगा? सर 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। इपॉक्सी ब्यूटेन। इपॉक्सी ब्यूटेन। आसान है। यस यस सर। 5-10 मिनट जाएगा, मैं जनरली एक्सटेंड नहीं करता हूँ। क्यों? क्यों? आप ऑलरेडी सुबह से सब थक चुके होंगे। ऑक्सीडेंट मेथड, इसमें जैसे आपको याद है पढ़ा था कार्बिनॉल, यस यस सर। इसको ऑक्सीडेंट कह देते हैं। अगेन नॉट IUPAC, and other epoxides are डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स Derivatives of ऑफ oxygen. ऑक्सीडेंट। अब कर लेंगे उसको। epoxides are derivative of ऑक्सीडेन। oxygen. You can ignore all the naming, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं याद रहता है पढ़िएगा भी मत, रेफर कर लिएगा भी जरूरत पड़े किसी एग्जाम्पल में। तो अगर नाम इसका ऑक्सीडेन है, इसका नाम क्या होगा फिर? मिथाइल मिथाइल ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेन। मिथाइल ऑक्सीडेन। ठीक, क्लियर सबको? यस यस सर। चलो एक और लास्ट सेक्शन, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। कोई लिमिट नहीं है, हमारी कोर्स बहुत छोटी सी है, ये बहुत छोटा पढ़ा हमने आईपीसी का रूल्स, और भी होंगे। बोलेंगे साहब रहने दीजिए सर, बहुत हो गया। ओ को बोलते हैं ऑक्सा, एन को कहते हैं एजा, एस को कहते हैं थाया लास्ट, और बी को कहते हैं मतलब बहुत सिंपल सा चीज है। इसका नाम बताइए, बोलो फर्स्ट का नाम बताओ। अब मत बोलना सर, अब मतलब आसान है तो मत, चुपचाप मत रहना, फट से बोल दो, है ना? साइक्लोहेक्सेन। तो सेकंड का नाम क्या होगा? देखो क्या रिप्लेसमेंट नेमिंग लिखा हुआ है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दूं
तो वहां पे उसका हो जाएगा ऑक्सा साइक्लोपेंटाइन। और रिमेनिंग पार्ट विल बी सेम। क्या हो जाएगा? ऑक्सा साइक्लो हेक्सेन। पर सर उसमें तो 5 ही कार्बन है। सर कार्बन 5 है ना क्योंकि वो एक कार्बन ऑक्सीजन से रिप्लेस हो गया, वो कंसिडर्ड हो गई ये चीजें, वो ऑब्वियस है। ओके। सिमिलरली बट बहुत रेयर है, कभी गलती से किसी ने दे दिया बदमाशी से, पूछना नहीं चाहिए उनको। यहाँ पे देखिए क्या नाम हो जाएगा इसका? एजा मजा साइक्लोपेंटाइन। साइक्लो। ऐसा साइक्लो हेक्सेन। बस समझने के लिए कि अगर ऐसा कुछ नेमिंग है तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है ना? सब लोग क्लियर हैं? यस सर। सर एस का क्या है? थाया, THIA। ठीक। मतलब बेसिकली अब जान लो, देखो कैसे थाया वर्ड आता है। व्हाट इज सोडियम सल्फेट? Na2SO4। जानते हैं सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को तकलीफ है इसमें? सोडियम सल्फेट सबको पता है। नहीं पता है, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन को सोडियम सल्फर, सल्फर। नहीं नहीं, एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया, Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट। जब भी रिप्लेस करो तो एक थायो वर्ड यूज होता है ऑक्सीजन को, जब रिप्लेस करते हो किससे? सल्फर से। ओके। छोटा सा रूल लिख लेते हैं। लिखा है हेयर दी हेट्रो एटम। पहले हेट्रो एटम को हम कंसिडर कर लेंगे कि वो क्या है, कार्बन ही है। हेट्रो एटम इज considered as carbon and name is given accordingly, and then their respective prefixes oxa, aza are added before the name। ठीक है? क्लियर है सबको? यस सर। बहुत पढ़ लिया दिशा, आज आप एक्सटेंड भी कर लिया। सर वो लास्ट वाला पॉइंट दिखाइए। हाँ, डन। ठीक है। एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप बोलेंगे सर क्या हो रहा है सर आपको आज, क्योंकि अगली बार क्लास नहीं लूंगा मैं इसका। कॉमन टर्म्स, हाँ डिस्कशन करूंगा जो असाइनमेंट दिया आपको मैंने। रुकिए फिर से मैं जो पढ़ा थोड़ा समराइज कर लेते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जेमिनल, हेलो, यस सर। इसको क्या बोलेंगे? विसिनल। इस ये बोल बताते जाना। इसको क्या बोलेंगे? अलाइल। राइट। अलाइल, अलाइल याद है? अलाइल हाँ सर। डबल हाँ बॉन्ड के बगल वाला यस। पोजीशन क्या होता है? अलाइल होता है। डबल बॉन्ड के बगल वाला पोजीशन क्या होता है? अलाइल होता है। ये क्या होता है? विनाइल। बताया हुआ सब आपको, कुछ बस समराइज कर रहा हूँ आपके लिए। ये क्या होता है बताओ? बेंजाइल। रुको, पोजीशन बेंजाइल, ठीक है। यहाँ का अगर हाइड्रोजन लिख दूं मैं तो बेंजाइल
ये क्या हो गया? बेंजल। ये क्या हो गया? बेंजो। बेंजो, है ना? CCH5 का कॉमन भी फिनाइल है, फिनाइल। फिनाइल। इट इज कॉमन नेम एज वेल एज। IPSC। ठीक है। और रिमेनिंग आप जानते हैं, आइसोब्यूटाइल, वो सब आइसोपेंटाइल, टर्शरी, जानते हैं? यस ठीक, चलिए। सर। हाँ इसके बाद एक लेक्चर आप ऐसा लोगे जिसमें हम लोग आपने जो भी IUPAC के लिए दिए थे नेमिंग्स वो एक बार डिस्कस करो, या फिर उसके आंसर्स लिख के PDF सेंड करोगे? बिल्कुल। देखिए, तो आपने इतनी बात करी, फिर से एक बार बढ़ा देते हैं बातें। ये H2 रहेगा, इसको कहते हैं 1 डिग्री अलाइल। देखते जाना। ठीक है, ये होगा 2 डिग्री अलाइल। और ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री है। 3 डिग्री अलाइल। सेम काम आप किसके लिए कर सकते हैं? बेंजाइल के लिए भी कर सकते हैं। कर लेना आप सेम के लिए। 1 डिग्री अलाइल, 1 डिग्री बेंजाइल, ठीक है ना? यस सर। जितने एग्जाम्पल के दिशा वही ना, जो बीच में बचा हुआ है वही सब एग्जाम्पल ना। हाँ सर। हाँ ठीक है ना। तो आप, कल आपका टेस्ट है, परसों कोई क्लास है नहीं, फिनिश द असाइनमेंट जो गिवन था, ट्राई टू फिनिश इट। कोई बर्डन नहीं दे रहा हूं मैं, अगर आप खत्म कर लेंगे ट्यूसडे तक, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। नहीं खत्म किया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, पूरा हफ्ते करिए आप, पूरा हफ्ता करिए। सर चलिए, आपने असाइनमेंट ड्राइव में भेजा है? हाँ ड्राइव में शेयर कर दिया, मिलाओ किसी को, मिला कि नहीं ड्राइव पे कोई असाइनमेंट? यस सर, मिल गया। तो प्लीज रेफर इट। तो बेंजाइल को भी यस आप नोटबुक में लिख देना, एक कार्बन अटैच कर देना हाइड्रोजन हटा के, तो 2 डिग्री बेंजाइल, 3 डिग्री बेंजाइल लिख लोगे ना? यस सर। यहाँ बेंजल किसी के लिए भी जनरलाइज्ड फॉर्म है, पर अगर कार्बन से अटैच हो गया ना, मतलब ऐसा कुछ ये हो गया, तो ये 1 डिग्री बेंजाइल लिख ही देते हैं ना, क्यों आप परेशान हो? ये अलाइल, बिनाइल, बेंजाइल, ये सब पक्का मिस मत करिए। और क्या नाम है इसका? पीएच, और क्या है? फाई, और क्या है? ऐसा। ये अगर 2 डिग्री बेंजाइल, हो जाएगा 3 डिग्री। चलिए, अब बहुत हो गया, रोकते हैं। ठीक है, सब लोग क्लियर हैं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो बंद करता हूँ मैं सेशन। थैंक यू सर।